हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा। आज आप लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल पार्ट 2 कि इसमें क्या पढ़ना होता है। आज हम लोग देखेंगे ना क्यूबिक पोलिनोमियल। आखिर क्यूबिक पोलिनोमियल है क्या? क्यूबिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस, उसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम, वो सब क्या होता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल से देखते हैं हम लोग आज। तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे ना रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। हम क्यूबिक पोलिनोमियल, मेरा px ये है, मेरा px मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल ये है। इसी का जीरोस एंड कोफिशिएंट इसका जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या था, आज वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ना लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मतलब मान लिया ना कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका जो जीरोस है ना वो अल्फा बीटा गामा है। इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा गामा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका जीरोस अल्फा बीटा गामा है तो जब इसका जीरोस अल्फा बीटा गामा है तो इस पोलिनोमियल का फैक्टर एक अगर जो जीरोस अगर जो अल्फा है तो एक फैक्टर हमारा बन जाएगा क्या, x माइनस अल्फा एक फैक्टर बन जाएगा। अगर जो मेरा जीरोस एक बीटा है तो मेरा दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, दूसरा फैक्टर मेरा बन जाएगा x माइनस बीटा। अगर जो एक जीरोस मेरा गामा है तो तीसरा फैक्टर मेरा क्या बन जाएगा, तीसरा फैक्टर मेरा बन जाएगा ना x माइनस गामा। ये तीनों मेरा फैक्टर बन जाएगा इस क्यूबिक पोलिनोमियल का, ये मेरा फैक्टर बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टर के रूप में लिख देंगे। मतलब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फैक्टर के रूप में लिख देते। तो फैक्टर के रूप में लिख देते हम लोग x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम k ले लेते हैं, कांस्टेंट k ले लिए, ठीक है। अब हम लोग करते हैं ना, इसको क्या करते हैं ना, इसको हम लोग तोड़ देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना एक्स क्यू आएगा, एक्स क्यू प्लस आएगा एक्स क्यू, ये माइनस में आ जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर आएगा। और आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरा को तो मेरा ये रिजल्ट बनेगा, ये एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आएगा मेरा मल्टीप्लाई करने पे। और इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू इतना। अब आ गया ना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा ना, के को अंदर लेके जाते हैं, के को अंदर लेके जाएंगे ना तो क्या होगा ना, ये के एक्स क्यू हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना ये के आगे आ जाएगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स हो जाएगा और माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से अब हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे एक्स क्यू का। ये भी वही क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये भी वही क्यूबिक पोलिनोमियल है, सेम क्यूबिक पोलिनोमियल है। हम लोग क्या करेंगे ना, अब इसको कंपेयर कर लेंगे। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट इधर क्या है, k है, और इधर एक्स क्यू का कोफिशिएंट a है, तो मतलब a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू यहां से आ गया k। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर b है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो b इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा ना, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा। और फिर यहां से c इक्वल टू क्या है, x का कोफिशिएंट इधर क्या है, c है, यहाँ x का कोफिशिएंट ये k है, k इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो c इक्वल टू हमारा आ जाएगा ना k अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आ गया c। इधर कांस्टेंट क्या है, इधर कांस्टेंट d है और इधर कांस्टेंट माइनस k इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू दे दिया है ना माइनस k इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आ गया d इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ से ये मिटा लेते हैं, नीचे वाला लाइन रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिलेशन निकालेंगे। ये मेरा ए बी सी डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का ये ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी कोफिशिएंट हो गया। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हम क्या माने थे, इस क्यूबिक इक्वेशन का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हम लोग माने थे जीरोस माने थे, तो यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है। अब इस रिलेशन को हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सही से अरेंज करेंगे और एक एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पर से देखते हैं b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से देखते हैं, तो यहाँ से आ जाता है ना क्या, यहाँ से दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ ना, b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दे दिया है b इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दे दिया। अब हम माइनस के को क्या करते हैं ना, माइनस नहीं तो माइनस से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से अगर जो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये माइनस कट जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस वन से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस इधर आ गया, और के को उठा के हम नीचे लेके चल इधर लेके चलाते हैं बी के साइड, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस बी बाई के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया। और के की जगह पे क्या है, के इक्वल टू में ए निकाले, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया। तो माइनस बी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी, के जगह पे आ गया, ये हो गया मेरा पहला फॉर्मूला, मेरा ये हो गया यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग करते हैं ना, यहाँ से c इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा से चलते हैं हम लोग। तो c इक्वल टू क्या दे दिया, यहाँ पे c इक्वल टू दे दिया ना के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये दे दिया। अब हम लोग के क्या करेंगे ना, के को उठा के इधर लेके चलाएंगे, तो इस क्या हो जाएगा, c बाई के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो गया। अब के जगह पे क्या पुट कर देंगे, के जगह पे ए पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। सम ऑफ जीरोस हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, ये मेरा 2 निकल गया। हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में क्या कर रहा है ना, थर्ड में देख d इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ से चलते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा,
तो माइनस डी इक्वल टू, और के को हम उठा के इधर लेके चलाते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा के, तो माइनस डी बाई के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा और के जगह पे पुट कर देते तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए। दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला मेरा ये हो गया। तो पहला हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम इक्वल टू सी बाई ए, और यहां से हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस डी बाई ए। यहां से ये मेरा 3 फार्मूला निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको मिटा लेते हैं। अब इसी को हम लोग सही से लिख लेंगे। हाँ, अब हम लोग इसको भी मिटा देते हैं, नहीं तो इधर लिख लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या गया, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या आया, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए आया, ये फॉर्मूला आया मेरा सम ऑफ जीरोस। दूसरा आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम इक्वल टू क्या आ गया, सी बाई ए आया। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम है लेकिन प्रोडक्ट है 2 जीरोस का, वही ये आ गया। तीसरा फॉर्मूला मेरा ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो मेरे को सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम इक्वल टू सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये 3 फॉर्मूला हमको याद रखना। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, ये याद रखना। अब इसको मिटा देते हैं। अगर जो कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल मेरा दे दिया, अगर जो कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया, और वहां पे जैसे कि कोई क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया ना क्या कि 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ये दे दिया, पूछेगा सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस हम क्या पढ़े, सम ऑफ जीरोस पढ़े ना माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछेगा, इसका पूछेगा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम लोग क्या पढ़े, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह कितना 4 है, 4 पुट कर देंगे, ए की जगह कितना 4 है, कट जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम पूछेगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा पूछेगा, क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी की जगह पे क्या 7 है, तो 7/4 आंसर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ये पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए, डी की जगह पे क्या 9 है, तो माइनस 9/4 ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहेगा ना, अब क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ टू जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। देखिए अब क्या कहेगा ना क्वेश्चन कि सम ऑफ जीरोस दे देगा, सम ऑफ
टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम वो दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे देगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दे देगा, और आपको दे देगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे देगा, वो दे देगा। और आपसे पूछेगा क्यूबिक पोलिनोमियल पूछेगा, मतलब कि कह रहा है ना क्या, फाइंड करने के लिए कहेगा, फाइंड द क्यूबिक polynomial, find the cubic polynomial when sum of zeros and sum of product of two zeros at a time and product of zeros are given, मतलब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दे देगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी दे देगा, मतलब वो तीनों दे देगा आपको। तो मतलब कि क्या क्या दे देगा हमारा, तो हमारा दे देगा ना क्या क्या, हमारा दे देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दे देगा कुछ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये भी दे देगा कुछ, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये भी दे देगा, ये तीनों दे देगा। तो हम लोग ऐसा भी लेके चलते हैं, वैसे भी हम लोग जानते हैं ना कि अल्फा इंटू बीटा ये दे देगा, ये सब तीनों दे देगा, आपको बोलेगा क्यूबिक इक्वेशन। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसका मतलब तो जानती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो माइनस बी बाई ये होता है सी बाई ए, और ये होता है माइनस डी बाई ए, ये होता है। हम लोग देखते हैं, अब हम लोग वो क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं, जो ले रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल वहीं ले लेंगे, मतलब क्या ले लेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरा पोलिनोमियल है, पी एक्स हमारा यही है, पोलिनोमियल मेरा ये है। इस पोलिनोमियल में हम क्या करेंगे ना, इस पोलिनोमियल में हम क्या करेंगे ना कि ए से डिवाइड दे देंगे इस पोलिनोमियल को, तो ए से डिवाइड दे देंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए से डिवाइड दे दिए। ए से जब हम डिवाइड देंगे ना इसको, तो ये क्या बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ना ए एक्स क्यूब बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, ये बन गया मेरा। यहाँ से ये ए से ए कट जाएगा, तो क्या बन गया ना, फाइनली मेरा बन गया ना क्या, कि एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, मेरा ये बन गया, ये मेरा बन गया, ये बन गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे देख रहे हैं ना क्या, हमारा ये बन गया, अब हम लोग इसी को आगे बढ़ा देंगे। तो अब देखते हैं ना क्या, हम लोग पुट करते हैं उसका। अब यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू है, और तो कुछ नहीं है एक्स क्यू के साथ, सिर्फ एक्स क्यू है, प्लस क्या है मेरा, प्लस यहाँ पे बी बाई ए है, और बी बाई ए क्या आया है, अगर जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी बाई ए इक्वल टू क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस इधर हट जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब बी बाई ए के जगह पे क्या हो जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। बी बाई ए की जगह पे क्या हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया। फिर सी बाई ए, सी बाई ए की जगह पे क्या है, सी बाई ए की जगह पे है ना, सी बाई ए की जगह पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो सी बाई ए की जगह पे हम यही चीज लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स। फिर डी बाई ए की जगह पे क्या है,
तो डी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा इधर से और इधर माइनस आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो डी बाई की जगह पे क्या हो जाएगा ना, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा। तो मेरा ये जो बन गया ना, यही क्यूबिक पोलिनोमियल मेरा बन गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू ये सब दे दिया, तो मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल ये बन गया। अब जो अल्फा प्लस बीटा दे देगा तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे, ये दे देगा, ये पुट कर देंगे, ये दे देंगे, पुट कर देंगे, बन जाएगा। अब हम लोग थ्योरी इसका हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक, इसे मिटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का पहला क्वेश्चन कर रहा है ना, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 एंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू x³ - 2x² - 5x + 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब कर रहा है ना कि जो मेरा जो पोलिनोमियल दिया है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया और उसका जीरोस दे दिया, और बोल रहा है ना कि वेरीफाई करने कि इसका जीरोस है कि नहीं, वेरीफाई करने बोल रहा है। तो पहला मेरा जो पोलिनोमियल दे दिया ना, वो पोलिनोमियल मेरा है ना px मेरा दे दिया, पोलिनोमियल दिया है x³ - 2x² - 5x और +6, ये मेरा पोलिनोमियल दे दिया। इसका जीरोस दे दिया ना, क्या जीरोस इक्वल टू दे दिया 3 - 2 और 1 दे दिया, ये 3 जीरोस दे दिया और क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया। बोला वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब कह रहा ना कि ये जो है ना, इसका जीरोस से वेरीफाई करो। तो वेरीफाई कैसे करते पता चलता है, तो वेरीफाई कैसे हम लोग पता करते हैं, वेरीफाई में पता चलता है ना, जीरोस किसको बोलते हैं, जीरोस उसी को बोलते हैं ना, मतलब जीरोस उसी को बोलते हैं ना कि जीरोस का वैल्यू अगर जो क्यूबिक पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, जो जीरोस है ना, अगर जो इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब कि अगर जो हम 3 अगर जो इस पोलिनोमियल में पुट किए, x के जगह पर अगर जो 3 हम पुट किए इस पोलिनोमियल में, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर जो यहाँ पे अगर जो हम ये पुट करेंगे ना x के जगह पे, तो ये 0 आ जाएगा। तो हम पुट करके देखते हैं, तो px हमारा क्या है, तो x³ का मतलब x³ है ना, तो x के 3 का क्यू हो गया -2 3 का स्क्वायर हो जाएगा -5 3 हो जाएगा और +6, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 27 - 9 18 हो गया, ये कितना हो गया -15 हो गया और ये +6 हो गया। तो 27 + 6 33 और -18 मतलब आ गया 0, 33 - 33 इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया कि ये जो 3 है इसी का जीरोस है, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा में भी वही करना है, मेरे को -2 पुट करके देखना है। तो अगर जो पोलिनोमियल की जगह -2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। देखते हैं, मतलब 2 का क्यूब -2 और -2 का स्क्वायर -5 हो गया और -2 और +6। देखते हैं इसका 0 आता है कि नहीं। ये कितना आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना आपका ये भी -8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा +10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो -16 और +10 इक्वल टू 0, ये भी प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही 1 को भी रख के देख लेना, 0 आ जाएगा, वेरीफाई हो गया। अब बोल रहा है ना, अब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसका अब हम लोग रिलेशन देखते हैं, रिलेशन को वेरीफाई करना है। मतलब रिलेशन क्या वेरीफाई करना है ना कि इसका इस पोलिनोमियल का जीरोस एंड इसका कोफिशिएंट का जो रिलेशन है ना वो वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करना ना, एंड करा ना, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो जीरोस और कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है ना उसको वेरीफाई करना। तो हम सब रिलेशन क्या पढ़े, रिलेशन पढ़े ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a होता है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a होता है। ये होता है, ये तीनों रिलेशन को वेरीफाई करना। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा जीरोस होता है। मतलब कि ये जो 3 हो गया क्या हो गया, ये अल्फा है मेरा,
ये -2 है जो बीटा है, और ये 1 है जो गामा है मेरा, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना है, तो पहले इसको सेटिस्फाइड करते हैं फर्स्ट नंबर को। तो अल्फा का जवाब कितना है 3 है, तो 3, बीटा का जगह कितना -2 है तो -2, और गामा की जगह कितना है 1 है, और -b/a है, तो -b की जगह पे क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट, b की जगह पे क्या -2 है, तो यहाँ पे ये -2 हो गया, और ये a कितना 1 है, तो कितना आ गया, इधर 4 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, मतलब 3, सॉरी इधर तो 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, हाँ इधर भी 2 आ रहा है, इक्वल टू इधर भी 2 आ रहा है, वेरीफाई कर गया। सेकेंड वाला देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे मतलब 3 इंटू -2 करेंगे तो -6 आएगा। एक मेरा हो गया, पहला रिलेशन हो गया, दूसरा चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे -6 हो गया। बीटा इंटू गामा करेंगे, बीटा इंटू गामा करेंगे तो -2 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करा, गामा इंटू अल्फा मतलब 1 इंटू 3 करेंगे तो +3 आएगा, इक्वल टू क्या होता है c/a। c के जगह कितना -5 है, -5 है, और a की जगह पे 1 है, 1 हो गया, तो ये कितना हो गया -8 + 3, तो -5 इक्वल टू -5, ये भी मेरा सेटिस्फाइड कर गया। 3 नंबर देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करके। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, -6 आएगा, -6 इक्वल टू d/a, d के जगह कितना 6 है बाई ए, सॉरी माइनस इधर होता है -d/a ना होता है, तो -d/a, ए के जगह पे 1 है, ये हो गया, ये भी सेटिस्फाइड मेरा कर गया, तीनों सेटिस्फाइड कर गया, ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा ना, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2, 1 and 3। क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने के लिए दिया है और इसका जीरोस दे दिया है। क्यूबिक पोलिनोमियल पूछा और इसका जीरोस दे दिया, मतलब जीरोस क्या दे दिया, जीरोस दे दिया 1/2, एक है, एक 1 है, और एक जो है ना एक -3 है जीरोस, मतलब अल्फा ये है, बीटा 1 है, अल्फा 1/2 है, बीटा 1 है, और गामा -3 है। तो पोलिनोमियल पूछ रहा है, क्यूबिक पोलिनोमियल। वैसे भी हम लोग देखे ना क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग जानते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े ना क्या क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे निकलता है, तो हम लोग देख लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसे देखो, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने का। अब मेरे को चाहिए क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 चीज़ मेरे को चाहिए। और जीरो दे दिया, अल्फा भी दे दिया, बीटा भी दे दिया, गामा भी दे दिया, तो हम वो 3 चीज़ पहले निकाल लेंगे। तो हम तीनों चीज़ निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ जाएगा, अल्फा की जगह दे दिया 1/2 प्लस बीटा दे दिया 1 प्लस गामा दे दिया -3, तो ये -3 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो ये एलसीएम 2 हो गया, और ये 1 + 2 -6, तो कितना हो जाएगा ना -3/2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -3/2 आ गया। अब हम लोग ये निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को तो 1/2 प्लस फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, तो सॉल्व करके कितना आएगा, तो -4 आ जाएगा। सॉल्व करने पे -4 आएगा, ये भी निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, ये आ गया। अब हम लोग तीनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं,
तो तीनों का वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स क्यू अकेला रह जाएगा। ये माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, -3/2, तब -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना है, तो -4 है। तो यहाँ पे -4x, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना, -3/2, तो यहाँ पे -3/2 पुट कर देना। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यू हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, ये प्लस 3/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे पोलिनोमियल में। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा ना कि यहाँ से 2 यहाँ पे जब आएगा ना तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो 2 से पूरे पोलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x क्यू हो जाएगा प्लस ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 कट जाएगा, माइनस ये 8x हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा। ये मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया, फाइंड हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का रहा ना, इफ द पोलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल। मतलब जो पोलिनोमियल है ना वो डिवाइडेड हो रहा है किससे, तो x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइडेड हो रहा है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। मतलब कह रहा ना कि, मतलब क्वेश्चन कह रहा ना कि एक जो पोलिनोमियल, क्वेश्चन कह रहा ना कि एक जो पोलिनोमियल है ना मेरा वो कुछ है और वो दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है ना, डिवाइड हो रहा है, और उसका रिमाइंडर जो आ रहा है ना px प्लस q आ रहा है, px प्लस q आ रहा है, तो p और x का वैल्यू क्या होगा। तो मेरा पोलिनोमियल क्या दे दिया ना, मेरा px दे दिया, px इक्वल टू हमारा क्या दे दिया है ना, x टू द पावर 4 माइनस प्लस 2x स्क्वायर दिया प्लस 8x स्क्वायर है प्लस 8x स्क्वायर है प्लस 12x प्लस 18, ये है, यही है। और कह रहा ना कि ये जो पोलिनोमियल है ना, मतलब इस पोलिनोमियल से ये gx को हम पोलिनोमियल लिख देते हैं, इस पोलिनोमियल से मतलब x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं ना, तो जो रिमाइंडर मेरा बचता है ना, रिमाइंडर मेरा क्या आता है ना, px प्लस q आता है। तो p और q का वैल्यू क्या होगा, p और q का वैल्यू क्या होगा, तो ये पूछ रहा है। इसको इससे डिवाइड देने पे रिमाइंडर इतना आता है, तो p और q का वैल्यू क्या है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वही कर देंगे, हम सब डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड दे देते हैं x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यू प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 18 डिवाइड देते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, ये यहाँ पे p और q का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे ना तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे x टू द पावर 4 आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये भी माइनस में, यहाँ से ये कट गया, बच गया क्या हमारा, बच गया 2x क्यू हो गया और प्लस 3x स्क्वायर हो गया प्लस 12x, ये आ गया। अब हम लोग करेंगे ना 2x से प्लस 2x से हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड देंगे, तो 2x अगर जो करेंगे ना, इसको 2x बार में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x क्यू और प्लस 10x, ये हो जाएगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये कैंसिल, क्या बच गया 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 18। अगले बार हम कितने से लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 3 लगाएंगे ना तो क्या होगा ना,
3x लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 15 हो जाएगा, माइनस में ये भी माइनस में ये कैंसिल, बच गया कितना 2x प्लस 3। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर मेरा आ गया ना 2x प्लस 3 मेरा रिमाइंडर आ गया। लेकिन एक्चुअली में रिमाइंडर दिया था क्या, एक्चुअली में रिमाइंडर बोल रहा था ना कि रिमाइंडर मेरा px प्लस q बच रहा है, तो हम दोनों को इक्वल कर दिए और यहाँ से हम कंपेरिजन कर दिए, मतलब x का कोफिशिएंट इधर क्या है p है और इधर x का कोफिशिएंट 2 है, तब p इक्वल टू 2 हो जाएगा। इधर कांस्टेंट क्या है q है, इधर कांस्टेंट क्या है 3 है, तो q इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब इसका जो रिमाइंडर आया ना और वो जो दिया था ना रिमाइंडर, वो दोनों को इक्वल कर दिए। वैसे भी डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर बोल रहा था भाई, तो हम रिमाइंडर दोनों को इक्वल कर दिए, p और q का वैल्यू आ गया 2 और 3, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहना हमारा कि इफ 2 and -2 आर 2 zeros ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, दो पोलिनोमियल दे दिया है, एक पोलिनोमियल का जो पोलिनोमियल है ना, मतलब कर रहा है ना इफ 2 and -2 इफ 2 and -2 आर 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल 2x to the power 4 minus 5x³ minus 11x square plus 20x plus 12 फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। मतलब कह रहा है ना कि एक पोलिनोमियल दे दिया, उसका 2 जीरोस दे दिया है। तुम देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। मतलब एक पोलिनोमियल मेरा क्या दे दिया ना, मेरा px दे दिया ना 2x to the power 4 minus 5x³ minus 11x square प्लस 20x और प्लस 12, ये मेरा पोलिनोमियल दे दिया और इसका जीरोस दे दिया, इसका जीरोस एक जीरो दे दिया 2 and -2। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा पोलिनोमियल, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। x to the power 4 है ना, x to the power 4 है मतलब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका 4 वैल्यू होगा। मतलब x का पावर अगर जो 4 है तो इसका x का जो इसका जीरोस भी आएगा ना वो इसका 4 जीरोस होगा। ठीक है ना, तो 2 जीरोस तो दे दिया है, 2 जीरोस और निकालने बोल रहा है, मतलब ऑल जीरोस फाइंड करने बोल रहा है। तो इसका 2 जीरोस तो दे दिया ना और 2 जीरोस निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अगर जो इसका एक जीरोस 2 है तो इसका एक फैक्टर क्या आएगा, अगर जो जीरोस दे दिया ना तो एक फैक्टर मेरा हो जाएगा ना, इसका x - 2 हो जाएगा, यहाँ से एक फैक्टर आ जाएगा और यहाँ से एक फैक्टर आ जाएगा ना x + 2 हो जाएगा, ये दो फैक्टर हो जाएगा। और इस दो फैक्टर को क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई करके जो पोलिनोमियल आएगा ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा पोलिनोमियल एक बनेगा, वो पोलिनोमियल क्या होगा ना x² - 4, ये मेरा पोलिनोमियल आ गया। अब ये जो मेरा निकला ना उससे इस पोलिनोमियल को अब हम डिवाइड दे देंगे, तो जो कोसेंट आएगा ना वहाँ से भी एक पोलिनोमियल निकलेगा और वो भी इसी का फैक्टर होगा। देखते हैं हम लोग करते हैं। जो पोलिनोमियल मेरा क्या निकला x² - 4, अब इस पोलिनोमियल को डिवाइड दे देंगे 2x to the power 4 minus 5x³ प्लस 11x² प्लस 20x और प्लस 12। ठीक है, अब हम लोग ये जो कटेगा ना, ये जब कट के आएगा ना यहाँ पे जो कोसेंट आएगा ना यहाँ पे, वो भी कोसेंट इसी का फैक्टर होगा, इसी का फैक्टर होगा। उस फैक्टर को इसी फैक्टर में तोड़ देंगे, जो यहाँ पे पोलिनोमियल आएगा वो फैक्टर होगा इसका, और फिर उसी पोलिनोमियल को फैक्टर में तोड़ देंगे, वहां से भी 2 जीरोस निकल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग करके। तो पहले इसको 2x बार में लगाएंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको 2x बार में लगाएंगे। तो 2x बार में लगाएंगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 4x to the power 4 हो जाएगा और माइनस 8x² हो जाएगा, तो -8x²। इसके सामने लिख दिया क्योंकि x² का है, तो ये माइनस में ये प्लस में, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया -5x³ और ये कितना हो जाएगा ना
-3x² प्लस 20x। अगले बार हम क्या लगाएंगे ना, इसको -5x बार में लगाएंगे, -5x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5x³ हो गया, फिर क्या हो जाएगा ना, प्लस 20x हो जाएगा, प्लस 20x। ये हो गया, ये प्लस में और ये माइनस में, यहाँ से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचा यहाँ पे कितना, -3x² और ऊपर क्या बचा, +12। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको -3 लगा देंगे, तो -3 लगाएंगे ना तो -3x² हो जाएगा और यहाँ से +12 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आ गया। अब ये जो मेरा पोलिनोमियल निकला ना, ये जो मेरा पोलिनोमियल निकला ना, ये जो मेरा पोलिनोमियल निकला ना, इसी का एक फैक्टर होगा। जैसे ये इसका फैक्टर था, इसी का फैक्टर था ना, काटे ना, ये फैक्टर है, मतलब 0 आ गया, कट गया, पूरा डिवाइड हो गया, तो ये इसका फैक्टर है। तो जो क्वोशंट आता है ना, वो भी फैक्टर होता है। जैसे हम लोग बोले ना कि अगर जो 4 को अगर जो 12 से डिवाइड, 12 को अगर जो हम 4 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 3 बार में कट जाएगा ना 12। तो जो 3 आया, ये मेरा जो क्वोशंट आया 3, ये फैक्टर नहीं होगा 12 का, तो 3 भी होगा फैक्टर, दैट मीन्स ये भी इसका फैक्टर होगा। तो जो ये जो पोलिनोमियल है 2x² - 5x - 3, ये भी इसका पोलिनोमियल फैक्टर होगा। तो अभी इस फैक्टर को क्या करेंगे ना, इसको हम तोड़ लेंगे, इस पोलिनोमियल को। तो इसको कितने बार में लगाएंगे ना, 2x² और इसको क्या करेंगे ना, -6x + 5 + x -3, ये हो गया। मल्टीप्लाई करने पे -6 आना चाहिए और जोड़ने पे -5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x -3 बचेगा, यहाँ से +1 हम लोग कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, x -3 को दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 1, ये हो गया। यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से अगर जो इसको 0 कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू एक 3 आ जाएगा और एक -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरोस निकल गया, तो मेरा हो गया 4 जीरोस, मतलब 2 जीरोस यहाँ से निकल गया। तो 2 जीरोस पहले से दे दिया था 2 और -2 दे दिया था, मेरा एक कितना निकल गया, 3 निकल गया और एक -2 निकल गया। इसका x का 4 वैल्यू आ गया, मतलब इसका 4 जीरोस आ गया, 2 -2 3 एंड -1/2, ये हो गया। फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इतना इफ 2 ऑफ जीरोस आर इतना एंड इतना। मतलब एक पोलिनोमियल मेरा दे दिया, सेम क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, वैसा ही है। मेरा पोलिनोमियल दे दिया, मतलब px इक्वल टू मेरा दे दिया है, px इक्वल टू क्या दिया है ना, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया, 2x to the power 4 माइनस 13x² 13x³ दिया प्लस 19x² प्लस 7x -3, ये दे दिया। इसका जीरोस भी दे दिया, जीरोस इसका दे दिया ना क्या, 2 + √3 एक दे दिया और दूसरा दे दिया 2 - √3। ये मेरा पोलिनोमियल दे दिया, ये जीरोस दे दिया। जाहिर सी बात है ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है, इसका 4 जीरोस होगा, लेकिन मेरा जीरोस 2 ही दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका यहाँ से एक पोलिनोमियल निकालेंगे और उस पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल निकलेगा ना, इसको डिवाइड दे देंगे और जो क्वोशंट आएगा ना, फिर उसका फैक्टर निकाल के वहाँ से 2 जीरोस निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं ना, इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा ना, x -2 -3, एक फैक्टर मेरा यहाँ से एक हो गया और दूसरा फैक्टर यहाँ से हो जाएगा x -2 + √3, ये हो गया। तो यहाँ से करेंगे ना, इसको हम x -2 को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, √3 को। तो a -b और a + b, ये पूरा को हम a मान लिए, x -2 को a मान लिए, तो a मान लिए और b हो गया। तो a -b और a + b, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ना, x -2 का होल स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ना, x²
+4 -4x +3। तो यहाँ से आ जाएगा ना x² -4x और +7। ये हमारा क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे -3 होगा ना, तो यहाँ पे -3 होगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। ये मेरा हो गया पोलिनोमियल। ये अब इस पोलिनोमियल से इसको डिवाइड दे देंगे, तो देते हैं। तो मेरा पोलिनोमियल क्या आ गया ना, x² -4x +1 डिवाइड देना उसको 2x⁴ -13x³ +19x² +7x -3। ये डिवाइड दे देंगे, देखते हैं क्या होता है। 2x से हम लगाएंगे 2x² से, तो ये कितना हो जाएगा 2x⁴ -8x³ +2x² माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ना -5x³, यहाँ पे क्या आ जाएगा +17x² +7x, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, -5x से लगा देंगे। तो -5x से लगाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना -5x³ +20x² और -5x, ये आ गया। ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना हो गया, ये -3x हो गया, और यहाँ से ये हो गया ना +12x हो गया, यहाँ से हो गया, और ये -3 नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसको 3 लगा देंगे -3 से, तो -3 लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -3x फिर +12x और ये -3, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस में माइनस में प्लस में, सारा कैंसिल होकर 0 आ गया। अब जो मेरा क्वोशेंट है ना, अब जो मेरा ये जो क्वोशेंट है ना, ये इसका फैक्टर होगा, तब इसको तोड़ लेते हैं। तो 2x² -5x -3, ये इसका फैक्टर होगा। अब इसके फैक्टर को तोड़ लेते हैं, वहाँ से 0 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं ना, 2x² -6x +x -3, ये हो गया। 2x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ना, x आ जाएगा, x -3 +1 कॉमन लेते हैं, x -3, तो यहाँ से क्या आ गया ना 2x +1 एक हो गया, और एक x -3 हो गया। इसको 0 करेगा, जो इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ना x = -1/2 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो x = 3 आ जाएगा। ये 2 0 और निकल गया, तो मेरा 4 0 निकल गया। एक 0 कितना दे दिया था, 2 + √3 दे दिया था, दूसरा दे दिया था 2 - √3 दे दिया था, तीसरा निकल गया 1/2 -1/2, और चौथा निकल गया 3। ये 4 0 मेरा आ गया। क्वेश्चन कर रहा है ना, फाइंड ऑल जीरोस, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक पोलिनोमियल दे दिया, लिख देते हैं क्वेश्चन। वैसे भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा ही। पोलिनोमियल मेरा क्या दे दिया ना, 2x⁴ -3x³ -3x² +6x -2, ये मेरा पोलिनोमियल दे दिया। इसका 0 भी दे दिया, 2 0 दे दिया। तो 0 में क्या क्या दे दिया ना, 1 दे दिया एंड 1/2 दे दिया। वही करेंगे, यहाँ से इसका फैक्टर निकाल लेंगे। जब 0 दे दिया तो फैक्टर निकल जाएगा, तो फैक्टर एक क्या हो जाएगा, एक फैक्टर मेरा हो जाएगा x - 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x - 1/2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई करके पोलिनोमियल निकालेंगे।
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा और फिर माइनस एक्स हो जाएगा और फिर हो जाएगा ना मेरा 1/2 हो जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ से मेरा पोलिनोमियल क्या आ जाएगा पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 आ जाएगा और प्लस 1/2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे पोलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मेरा पोलिनोमियल ही आ गया। इस पोलिनोमियल हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि फ्रैक्शन में 3/2 ना रहे। ठीक है, अब हम लोग इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल में डिवाइड दे देंगे क्योंकि वो फैक्टर होगा उसका, और जो फैक्टर आएगा वहाँ से फिर 2 पोलिनोमियल निकालेंगे। मतलब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2। ये हो गया। एक्स स्क्वायर बार में लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल और कैंसिल। यहाँ से क्या आ जाएगा ना माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फिर इसको बार में कितने बार में लगाएंगे, 2 बार में, -2 बार में लगाते हैं। -2 बार में लगाएंगे ना तो यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 6x हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से भी ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 0 आ गया। अब ये जो होगा ना, ये जो पोलिनोमियल होगा ना इसका फैक्टर होगा x माइनस 2, इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर होगा। अब इस फैक्टर को तोड़ देते तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर पे तोड़ देते। इसको हम ऐसे लिख देते, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख दिया ना, तो क्या हो गया यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। यहाँ से अगर जो इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस √2 आएगा और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू √2 आएगा। ये हो गया, 2 जीरोस और निकल गया, तो सारा जीरोस निकल गया। एक जीरोस 2 जीरोस पहले से दे दिया था 1 और 1/2 दे दिया था पहले से। हमारा एक क्या निकल गया ना, एक √2 निकल गया और एक माइनस √2 निकल गया। ये 4 जीरोस आ गया। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना उसका पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे सॉल्व होगा। ग्राफ से जो क्वेश्चन आता है ना उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस साल सीबीएसई के एग्जाम में ग्राफ से क्वेश्चन आया था। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ना ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।